सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते वो बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। वो सोचती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा उस दिन आराम करूंगी। देखते देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ खुश थी कि बेटा लायक हो गया। लेकिन ये क्या, बेटे व बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं होता था। बस ये फर्क था कि माँ के जीवन में पहले वह बाहर के लोगों के बर्तन व कपड़े धोती थी, अब अपने घर के बहू बेटे के। फिर भी खुश थी क्योंकि औलाद उसकी थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे से कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटे को कहूँगी, तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, ठंड सहन नहीं होती, मुझे नया कंबल ला दे। और तो बेटा गुस्से में बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया। कुछ पैसे हैं पर तुम्हारी बहू के लिए शॉल लाना है। वो बाहर जाती है, तुम तो घर में रहती हो, सहन कर सकती हो। ये सर्दी निकाल लो, आप अगले साल ला दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप सिमट कर कंबल में सो गई। अगली सुबह देखा, माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार पड़ोसी एकत्रित हुए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत बड़ी अर्थी सजाई गई थी। बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमको भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा मिले। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। मेरा उद्देश्य इंसानों के अंदर मर चुकी इंसानियत को जिंदा करना है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने सभी दोस्तों को भेजें। हो सकता है ऐसे बेटा बहू हमारे दोस्तों में भी हो जिन्हें इस बात का एहसास हो। सो दोस्तों, माँ को हर कुछ, वो सब कुछ दो जो आप कर सकते हो। एंड कैसी लगी स्टोरी कमेंट जरूर बताया। मिलते हैं ऐसे अगली कहानी में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू।